अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डेरिवेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इस लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बाकायदा फार्मूला ड्राइव करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। याद रहे, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3। तीन कैपेसिटर हैं जिनको हमने एक बैटरी के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। कौन सी कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। याद रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाना और सेकेंड ईयर फिजिक्स के एप्टीट्यूड का एक लेक्चर होगा जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की मुख्तलिफ वेराइटीज़ बताई हैं कि कब सीरीज में होते हैं, कब पैरेलल में होते हैं, अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाते हुए बाकायदा पूरी वो एक्सप्लेन की है। तो इन दोनों डेरिवेशन को समझने के बाद उसको आप लाजमी देखिएगा। तो अब देखिए भाई, पैरेलल में कैपेसिटर के दरमियान क्या होते हैं, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। भाई C1 से C2 की तरफ मुझे जाना है ना, तो एक रास्ता बैटरी की तरफ जा रहा है, एक रास्ता C2 की तरफ जा रहा है और एक रास्ता C3 की तरफ जा रहा है। भाई ये तो एक से ज़्यादा रास्ते हैं, और जब भी दो कैपेसिटर के दरमियान एक से ज़्यादा रास्ते हों तो वो कॉम्बिनेशन कौन सी होती है? पैरेलल। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन क्या है, बाकायदा उस लेक्चर में देखिएगा कि उसमें हमने डिटेल में बताया, और इस डेरिवेशन में मकसद हमारा जो है वो फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। वहाँ हमने डेरिवेशन नहीं की, वहाँ हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया और इसके MCQ को डिस्कस किया। तो हमने कहा तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3। इनको हमने जो है एक बैटरी के साथ, बैटरी जिसका वोल्टेज V के बराबर है, उसको हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। मुख्तलिफ रास्ते इन तीनों कैपेसिटर के दरमियान गुजर रहे हैं, लिहाजा ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने कहा कंसीडर थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। एक बैटरी के साथ कनेक्ट हैं वोल्टेज V के साथ। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है क्योंकि बैटरी के A और B के साथ दोनों कनेक्ट है। ये तीनों के तीनों A से भी कनेक्ट है और ये तीनों की तीनों B के साथ भी कनेक्ट है, सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो तीनों का अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक, तीनों अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे। लिहाजा चार्ज स्टोर्ड मुख्तलिफ होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम ड्राइव ये करने जा रहे हैं कि इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में दो प्रॉपर्टीज हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। आते हैं हम सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। In parallel combination of capacitor, the voltage across each capacitor remains same। अभी मैंने कहा ना वोल्टेज जो है वो तीनों का सेम होगा, लिहाजा मैथमेटिकली V1 बराबर होगा, भाई देखो ना तीनों का सेम है ना, तो V1 बराबर होगा V2 के, V2 बराबर होगा V3 के, तमाम को हम एक ही नाम दे सकते हैं। तो हमने कहा V1 बराबर है V2 के, V2 बराबर है V3 के, तमाम को हमने एक ही नाम दे दिया है V का। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1 का। डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज तो डिफरेंट था। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। हर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाला चार्ज डिफरेंट था, बट द टोटल चार्ज विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। टोटल चार्ज अगर हम करेंगे तो तमाम के अपने अपने चार्ज को क्या कर दो, प्लस कर दो। तमाम के अपने अपने चार्ज को प्लस कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 3 का। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर है CV के, पिछले हमने जो है वो ड्राइव किया था। तो पहले का जो Q1 होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 बराबर होगा C1V1, Q2 बराबर होगा C2V2, Q3 बराबर होगा C3V3। तो मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। भाई Q की जगह रखा CV, Q1 की जगह रखा C1V1, C2V2, C3V3। अब क्या किया हमने भाई, यूजिंग इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 हमें ये कह रही है कि V1 बराबर है V2 के, V2 बराबर है V3 के, तमाम बराबर है V के। तो यहाँ हमने कहा कि इक्वेशन 1 को हमने इस्तेमाल किया, V1, V2 और V3 तमाम की जगह क्या लिख दिया, V और V। अब ये V क्या आ गया, कॉमन आ गया। V जो है क्या आ चुका है, ये V आ गया, कॉमन आ गया।
वी से कैंसिल हो गया, तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास जो बराबर है वो किसके बराबर है, सम ऑफ इंडिविजुअल C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर ये तीन, हमने तो यहाँ तीन रखे ना, तीन के बजाय अगर बहुत सारे होते, इफ़ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल, n कैपेसिटर अगर होते तो हमने कहा टोटल बड़ा होता C1 C2 C3 C4 C5 जितने भी होते Cn, जितने भी होते तमाम को प्लस करने से हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाती। कंक्लूजन क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, तमाम के सम के बराबर होगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपकी इस वीडियो का शेयर करना जो है ये सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।